स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट टाइम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सर डाउट पूछना था। किसमें से? सर मैग्नेटिज्म लेकर। हाँ बताओ, मतलब डाउट कौन से डाउट है, कहाँ है वो क्वेश्चन, कौन से है? सर क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मतलब एक चीज वैसे पूछनी थी डाउट जो, पूछना, अच्छा हाँ बोलो। हाँ, जो आपने थिन रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड वाला एक कॉन्सेप्ट करवाया था, तो उसमें सर टाइम स्पेंड का फॉर्मूला धीरे कैसा निकलता धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे, हाँ बोलो क्या। है? सर थिन रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड वाला जो करवाया था आपने। क्या करवाया था, फिर से बोलो। सर एक सेकंड। हाँ। सर वो जो इलेक्ट्रॉन वाला करवाया था आपने। इलेक्ट्रॉन, हाँ। हाँ, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड वाला। हाँ, चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा आता है, निगेटिव चार्ज का, है ना? यस सर, यस सर, तो उसमें सर टाइम स्पेंड कैसे निकलता है? अच्छा, एक मिनट। अब मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, फिर बताता हूँ। ये कह रहे थे ना, ये एंगल वाला, ये वाला कह रहे हो? यस सर। ओके। ये मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, चलो। तो ये बी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। इसमें क्या बताना है, इसका टाइम कैसे निकालना है ये क्रॉस करने का? सर जब डी लेस देन आर होता है तो वो बाहर चला जाता है ना, तो उसका जो टाइम स्पेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते वक्त वो। अच्छा, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, वो फिर कोई भी पार्टिकल ले सकते हैं ना। यस सर, चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल, हाँ। सपोज ये था, और ये ऐसे गया। ये मैंने पॉजिटिव प्लस क्यू ले लिया फिलहाल। तो ये v वेलोसिटी से आ रहा था, v क्रॉस q फोर्स लगा ऊपर। तो ये पाथ ऐसा बनाएगा, और मान लें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये है। और d लेस देन r है। r ये रेडियस है ना। ये पूरा यहाँ पर होता है, लेकिन इससे पहले ये ऐसे बाहर निकल गया। तो ये हम ये कह रहे हैं, ये टाइम कैसे निकालेंगे, ये कह रहे हैं। यस सर। ओके। तो देखो, पहले ये थीटा है ना, थीटा निकालेंगे पहले। थीटा कितना बनेगा? थीटा निकालने के लिए साइन थीटा डी बाई आर। साइन थीटा, ये होगा डी, और ये है आर। इससे हमें थीटा मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे डी को फिलहाल r/2 ले लेता हूँ समझने के लिए। अगर ये 1/2 हो जाए तो थीटा मेरा आ गया 30 डिग्री, जो कि रेडियन में है π/6। अगर मैं ये ए सी ले रहा हूँ, ए सी ये डिस्टेंस आर्क का, तो फिर मेरा ए सी आर्क, जो आर्क की लेंथ होगी वो होगी आर थीटा। और इसको क्रॉस करने का टाइम, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया ए सी, यहाँ तक आया है समझ में? यस सर। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आर इंटू π/6। ये डिस्टेंस था अपॉन स्पीड, ये इससे टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे हम टाइम, बताओ। ओके सर, आ जाते। हाँ। तो अब मैं उस क्वेश्चन पे चल रहा हूँ जो हम लास्ट टाइम हमारा इनकम्प्लीट रह गया था।
ये क्वेश्चन था। और इसमें हमने ये ग्राफ्स नोट किए थे, याद आ गया सबको? यस सर। स्टूडेंट्स याद आ यस गया सर। क्या? हाँ। और ये ग्राफ थे चार, इसमें से हमें ये बताना था या निकालना था कि कौन कौन से ग्राफ इसमें से इसके आंसर होंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी, करंट एंड फोर्स, ये तीनों आप इससे फाइंड करेंगे। आप लोग पहले ट्राई कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था फोर्स ऐसे निकालेंगे। तो आई आ गया मेरे पास करंट, ईएमएफ अपॉन आर, इससे करंट आई आ गया। और आई से मैं बी आई एल करके फोर्स निकालूंगा, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। इसके आगे आप लोग ट्राई करेंगे, फिर हेल्प लेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, ट्राई करते हैं, फिर हेल्प मिलेगी। और कोई बात नहीं, हम लोग पेशेंस से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हमारी कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगी इससे। तो आप लोग ये जो इसमें है, ये वेलोसिटी, ये करंट और ये फोर्स, तीनों के पहले एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, फिर ग्राफ डिस्कस करूंगा। ये जब एंटर कर रहा है उस टाइम पर।
तो आप लोगों के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं आप लोग? नो सर। सर अभी तो नहीं आया। मतलब आप लोग हिंट दूं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं, कैसे करना है? हिंट दूं एक बार? दे दीजिए सर, दे दीजिए सर। ओके, ये देखो v वेलोसिटी आ गई, यहाँ तक सही है। यस। I करंट आ गया हमारा EMF अपॉन R से, ये जो है BVL अपॉन R। यस। और अब I से हम यहाँ लिख रहा हूं मैं, F इक्वल टू BIL, इससे फोर्स आ जाएगा, इसमें I की वैल्यू रख देना, फोर्स आ जाएगा। यस सर। और फिर एक्सलेशन माइनस F/m रख देना, क्यों कि वेलोसिटी तो है राइट डायरेक्शन में और फोर्स है अपोजिट, इससे एक्सलेशन आ जाएगा। यस सर, आ गया। और जब एक्सलेशन आया है तो इसको v dv/dx रख देना, तो इससे ये जो v है और यहाँ पे I की वैल्यू रखोगे, एक v यहाँ होगा, ये v और v कैंसिल हो जाएंगे। ओके सर। फिर dx एक तरफ ले जाना और इंटीग्रेट करना है, तो dx में लिमिट लेंगे 0 टू x, क्योंकि हमें जनरल बनाना है। और dv में लिमिट लेंगे v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट से लेकर v तक। समझ गए? ओके सर। हाँ, तो ये ऐसा बन जाएगा, dv इंटीग्रेशन v नॉट से v b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन mr इंटीग्रेशन dx 0 टू x। यस सर। अब इसको इंटीग्रेट कर देना हमें, है ना? तो b हमारा फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x आ गया, और यहाँ पे b माइनस v नॉट आ गया, तो यहाँ लिख रहा हूँ, यस। ये आ जाएगा v नॉट माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन mr टू x। एक्स। ये v फंक्शन ऑफ x और वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और जो हमारा फोर्स है F वो भी प्रोपोर्शनल टू v है, F सम कांस्टेंट इनटू v आएगा, और जो I है वो भी ऐसी है, ये सम कांस्टेंट C1 लिख रहा हूँ मैं इनटू v। तो ये भी v के प्रोपोर्शनल है, F भी v के प्रोपोर्शनल है। अब इसके बेसिस पे ग्राफ देखेंगे, ओके सर। फर्स्ट पार्ट में F v के प्रोपोर्शनल है, ऐसा कौन सा ग्राफ है और जो कम भी हो रहा है? ये करंट की वैल्यू, इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सी हुई, तो बी और डी ये 0 से एल तक तो दोनों में सेम है, तो ये दोनों अभी तक दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। और वेलोसिटी ये है नेगेटिव स्लोप के साथ, ये आ गए। सर ये तो डिक्रीज होनी चाहिए ना पूरी। नहीं, पूरी नहीं, एल तक है ना, ये एल तक के लिए होगा, जब तक वो एंटर करेगा एल तक। ओके सर। ओके। एल के बाद 3L तक फिर सोचना है क्या होगा। ओके फिर अब, सर। हाँ, इसी रूल से अभी आगे सोचो पहले। ओके सर।
यहाँ तक पहले किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, फिर आगे चलूंगा। स्टूडेंट समझ में आए आप लोगों को? यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे, बाकी सबको आ गया समझ में? किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं अभी। और ये टेरा स्टोन नाम रखा है, ये कौन है? ये सही नाम रखेंगे? ये टेरा स्टोन रखा है इसमें नाम। हाँ तो पहले बताओ आप लोग, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो यहाँ तक ऑप्शन हमारे बी सी और डी, बी और डी अभी सेम है। सी वाला आ गया, ए वाला नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स इंक्रीज कर रही है। यस सर। तो अब सी वाला तो हमारा यहाँ तक सेटिस्फाई हो रहा है। अब एल से थ्री एल के लिए जब ये लूप इसके अंदर आ जाएगा तो नेट फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और फ्लक्स में चेंज जीरो हो जाएगा, तो इसमें करंट जीरो हो जाएगा हमारा। ओके सर। एल से लेके ये थ्री एल तक करंट जीरो, ये समझ में आया सबको? और करंट जीरो इसलिए फोर्स भी जीरो। यस सर। तो करंट जीरो, फोर्स जीरो, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो भी वेलोसिटी यहाँ पर आ गई थी एल पर, एल तक डिक्रीज हुई, एल से लेके थ्री एल तक कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी। अब जब ये बाहर आएगा तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जब बाहर निकलने लगेगा थ्री एल से फोर एल तक के बीच में, अब ये थ्री एल से स्टार्ट करेगा, और एक्स डिस्टेंस हमारा थ्री एल से फोर एल के बीच में एरिया डिक्रीज होगा। तो इसलिए यस सर। करंट की डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए? अब किस डायरेक्शन में होगा करंट? सर नीचे। करंट मुझे लूप में ये बताना है आपको, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा? ओके सर। ये सबने नोट कर लिया? मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। सर ध्रुव क्लास ज्वाइन कर रहा, हो नहीं पा रही। कौन कर रहे हैं, कौन? ध्रुव। ध्रुव, एकेडमिक सेक्शन प्लीज। एकेडमिक डिपार्टमेंट आप लोग देख लीजिए, ये ध्रुव ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ हाँ जी प्रॉब्लम आ सर। रही है। हाँ, ध्रुव ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और एक ये टेरा स्टोन देख लीजिए, टेरा स्टोन नाम रखा है ये। ओके सर, ठीक है, वो टेरा स्टोन तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ, सबने नोट कर लिया यहाँ तक? मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगला पार्ट डिस्कस करना है। हाँ तो आप बताइए मुझे, जब ये बाहर
इससे मूव कर रहा है 3L से 4L के बीच में, करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? सर क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज इज राइट। तो अब करंट होगा इसमें क्लॉकवाइज, जब ये जस्ट 4L पे पहुंचा नहीं है, 3L 4L के बीच में होगा तब तक क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि इसमें, कारण बताओ क्यों क्लॉकवाइज क्यों होगी? सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने वाले या अपोज करने वाले? सर सपोर्ट करने वाली। सपोर्ट करेगा, तो अपोज नहीं करना चाहिए करंट को। आप जो भी बोलना चाहते हो रीजन के साथ बताओ मुझे। सर अपोज क्यों करेगा? है, अपोज करेगा? सर अपोज क्यों करेगा? तो अपोज करेगा तो सर क्लॉकवाइज कैसे है? मैग्नेट हाँ, सर वो हाँ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसको उस अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो जाएगा, करंट दूसरी साइड लगेगा, नहीं, फ्लक्स को डिक्रीज गलत करेगा। गलत गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये जो बाहर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, अच्छा इंक्रीज सर, नहीं बाहर हो जाने वाला केस मैंने रहा। अभी हाँ, ज्वाइन किया ना। अच्छा, बाहर जाने वाले इसकी बात हो रही है, जब ये बाहर जा रहा है सर फिर तो सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट क्यों करेगा? आप करंट को अपोज नहीं करना चाहिए? करंट तो हमेशा अपोज करेगा जो भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब हाँ, करंट अब इंक्रीज करेगा ना उसे, क्यों अगर इंक्रीज फ्लक्स क्यों इंक्रीज फ्लक्स करेगा? क्योंकि सर फ्लक्स सर डिक्रीज हो रहा है। यस सर। हाँ, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट करे, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ गया। तो अब इसके ऊपर, इस आर्म के ऊपर, जैसे ये यहाँ से थोड़ा भी बाहर आएगा, ये वाली आर्म तो बाहर आ गई, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अब इस आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी देखो जरा, बताओ मुझे। राइट साइड। राइट साइड। यस सर। सर तुषार कह रहा है उसका ज्वाइन नहीं हो रहा। तुषार, एक मिनट, अभी तो थे तुषार, अभी बीच में कैसे गायब हो गए? है ना? सर उसका नेटवर्क की वजह से लेफ्ट हो। अच्छा, तो वो हेल्प ले लेंगे, एकेडमिक सेक्शन से हेल्प ले लेंगे। तुम लोग इतना लेट क्यों आते हो? लेट आने में प्रॉब्लम होती है। टाइम पे क्यों नहीं आते हो तुम लोग? सर वो पहले से ही था, उसका डिस्कनेक्ट हो गया। उसको बोलो दोबारा से रिट्राई करेगा। कर रहा है सर। हाँ, वो कर रहा है ना, अब इधर आ जाते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन राइट में बता रहे हैं? यस सर। नहीं, कौन बता रहे थे ये डायरेक्शन? सर ध्रुव। ध्रुव। ध्रुव, कंफ्यूज हो रहे हो ध्रुव, फिर से देखो जरा। करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट की डायरेक्शन किधर हो, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? आई, एल क्रॉस बी, एल इधर हो गया और बी इनसाइड है।
एल क्रॉस बी आ रही, डायरेक्शन आ रही है, बताओ मुझे। क्लास में बाकी लोग बताएं, डायरेक्शन किधर आ रही है, राइट में है? सर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट में होगी ना। लेफ्ट में आ रही है। देखो, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी किधर लगेगी, इधर। इसके ऊपर फोर्स लेफ्ट में लगेगी, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये फिर डिक्रीज होगी। तो फोर्स, फिर से करंट निकालेंगे, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स फिर वेलोसिटी को फिर डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि ये फोर्स अपोज कर रहा है। सेम मेथड से वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा। और एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी? 3L से सेम फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी निकालो और मुझे बताओ। ये अब आपका ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको x ले लूं, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 3L से लेके 4L तक वेरी कर रहा है, 3L से x, और ये हो जाएगा L माइनस एक्स। L माइनस एक्स। पहले फ्लक्स निकालो, फिर फ्लक्स का डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकालो। अब हमारा ये फ्लक्स होगा, और एक्स यहाँ पे कम से कम जीरो, और मैक्सिमम कितना होगा? एल, 0 to L एक्स वेरी कर रहा है। ये जीरो हो जाएगा, माइनस dx/dt। और माइनस साइन यहाँ पहले लगाएंगे, तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा। BLV, फिर से ईएमएफ आ गया, उससे फिर करंट निकालोगे, सेम मेथड। FBIL से निकालोगे, और फिर तीनों ग्राफ देखोगे।
और एफ से एक्सलेशन निकालोगे, और उसे माइनस डी वी बाई डी एक्स के इक्वल रखोगे और फिर से इंटीग्रेट करोगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ग्राफ पे, तो देखेंगे हम करंट की डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो गई पहले से, तो इसलिए भी पता चल रहा है हमें ग्राफ नीचे हो गया। तो इसलिए बी और सी और वेलोसिटी अब भी डिक्रीज होती जाएगी, तो हमारे आंसर बी और सी मैच करेंगे। बी और सी राइट आंसर है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, किसी को डाउट है तो बोलो अभी। ये सर देख, एक सेकंड लिख रहे हैं। लिख रहे हो? अच्छा लिखो। टू पे जाऊं? नोट हो गया? नोट हो गया सबका? यस सर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 15 में आया। इसके ऊपर दो क्वेश्चन है। पहले ये
एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं भी डिस्कस करूंगा, फिर ट्राई करते हैं इसको। सर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पैसेज वाले, उसमें आंसर पैसेज से रिलेटेड ही होता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, कॉन्सेप्ट लग रहा होता। नहीं, ये तो पैसेज वाले, पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट पैसेज वाले ही होगा। एक्स्ट्रा कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना है एक्स्ट्रा अगर कोई कंसेप्ट है तो। ये तो क्वेश्चन है ना, इसमें पैसेज में इन्होंने कोई थ्योरी नहीं बताई है, खाली क्वेश्चन है ये पैसेज का। ओके सर। जिस पैसेज में कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट दी होगी उसमें जनरली वो कंसेप्ट यूज हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ, यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ तो इन्होंने खाली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखा है, क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड पैसेज है, खाली क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। तो एक बार ओके सर। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं पहले। ये 15 का एडवांस क्वेश्चन है। तो हम बीच बीच में थोड़े थोड़े एडवांस क्वेश्चन करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, दोनों तरह के क्वेश्चन करेंगे, मेंस के भी एडवांस के भी। क्वेश्चन क्लियर है? सर समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसमें देखो, अभी तो इतने ही समझना है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट फेस पर कलेक्ट हो जाते हैं। ऑपोजिट फेस पे कुछ इधर आ गए, कुछ दूसरे फेस पे चले गए। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है राइट साइड में, तो उसके ऊपर फोर्स एम की तरफ लगेगी, तो पॉजिटिव चार्ज एम की तरफ आ गए, नेगेटिव चार्ज के की तरफ चले गए। तो ये वाला फेस एक पॉजिटिवली चार्ज और इसका अपोजिट फेस नेगेटिवली चार्ज, ऐसा हो गया। अब नीचे क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया हमें? क्वेश्चन ये है, अब ये ऑप्शन देखते हैं। टू मेटेलिक स्ट्रिप लेनी है, सेम मटेरियल है, लेंथ भी सेम लेनी है, उनकी वेट्स हमने अलग अलग ले ली, डेप्थ भी अलग अलग है,
और K और M symmetrically located on the opposite faces parallel to XY plane। ये XY वर्टिकल प्लेन है, इसके पैरेलल हमने दो पॉइंट जो सिमेट्रिक है एक दूसरे के ठीक अपोजिट है वो ले लिया। तो ये V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। पहले आप सोच रहे हो फिर हेल्प ले लेना। ट्राई कर रहे हैं आप लोग, हिंट लेना है। बता रहे हैं आप लोग मुझे कैसे करेंगे। नहीं तो मैं बताऊं आप लोगों को। क्लास बताओ भाई क्या कर रहे हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स BQV। BQV ये पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लिया मैंने फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में। और जो V है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है।
पॉजिटिव चार्ज की है। तो पॉजिटिव चार्ज मैंने एज्यूम कर लिया जो कि करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। और V की वैल्यू मैं NEA इससे निकाल सकता हूँ, NEA VD I अपॉन NEA। तो V की वैल्यू मैं इसमें से रख दूंगा इधर। ये आ रहा है समझ में आपको? ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्लास आप लोग देख रहे हैं ना? तो इससे जो फोर्स आ गई मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक फोर्स P इंटू ई, और V की जगह ये रख दे रहा हूँ ये आ गया BI अपॉन NA। मैग्नेटिक फोर्स, और ये बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q इंटू ई के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। मैग्नेटिक बराबर है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वो है E इंटू ई। तो इधर इधर कर रहा हूं मैं, इससे E की वैल्यू आ गई BI अपॉन NEA। यहां तक देखें, यहां तक आया समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फोर्स निकाली हमने BQV से, V की वैल्यू निकाली I इक्वल टू NEA VD से, ये इसमें रख के मैग्नेटिक फोर्स निकाली। और क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसको बैलेंस कर रही है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहां तक आया समझ में? तो बताओ मुझे। यस सर। और अब पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी, डी जो है यहाँ पे डिस्टेंस, W है यहाँ पे, ये जो विड्थ है, ये हो गया B इंटू आई इंटू डब्ल्यू अपॉन NE। और जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो करंट जिस एरिया में डिवाइड हो रही है, ये है W इंटू डी, यहाँ रख दे रहा हूँ। तो ये W ये विड्थ कैंसिल हो गई, इसलिए V आ गया पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ये आ गया फाइनली, ये वाला फॉर्मूला। ये देखो यहां तक समझना है। बताओ क्लास, आपको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? आ गया सर। तो कौन से ऑप्शन होंगे? अब इसमें ऑप्शन देखने, देखो विड्थ तो इसमें आ ही नहीं रही, तो इसलिए विड्थ से कोई मतलब ही नहीं है, खाली ये D1 D2 चेक करने हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, तो D1 बाई D2, ये 2:1 है।
तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये सही आ रहा है। D1 D2 जब बराबर है तब ये इक्वल आ जाएगा। हमारे ये दो ऑप्शन ठीक आएंगे, तो इसलिए ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक समझे पहले, फिर इसमें एक क्वेश्चन और है, अगला पार्ट भी है इसका। ये आपने ऑलरेडी किया था जब मैंने आपको BVL ड्राइव किया था, ये ऑलरेडी हमने यूज कर चुके हैं हम ऑलरेडी, जब हमने मेटेलिक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही थी वहां पे भी ये यूज किया था, मैग्नेटिक फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर डी पार्ट कैसे करेक्ट है? डी में D1 और D2 इक्वल है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, ये इक्वल ही है तो V1 और V2 इक्वल होंगे। इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा V विड्थ के ऊपर, ओके सर। इसलिए दोनों इक्वल हो गए डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में D1 ज्यादा है तो इसलिए उल्टा हो गया, यहाँ पे V2 ज्यादा हो गया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं अगले पार्ट पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। सबको क्लियर है? बताओ मुझे, किसी को डाउट है तो बोलो। ये फिफ्थ पार्ट जो मैंने अभी सॉल्व किया है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो जरा, सेम पैराग्राफ का ये फिफ्थ, ये वाला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर। अब ये वाला हम ट्राई कर सकते हैं क्या? देखो एक बार, फिर हेल्प मिलेगी। ट्राई कर रहे हैं आप लोग या हिंट लेना है? ट्राई कर रहे हैं सर। हाँ ट्राई करते हैं, जो अभी मेथड जैसा मेथड लगाया था उसी से इसका भी आंसर आएगा। ट्राई करिए जल्दी से।
ट्राई कर रहे हैं आप लोग, मुझे हिंट दे रहे हैं कुछ? अभी हमने ये वैल्यू निकाली थी v की पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड और ये n, ये दोनों वेरिएबल हैं। तो इससे देखेंगे यानी v इज प्रोपोर्शनल टू v बाई n, ये वाली चीज यूज करनी है हमें, और इससे सब आंसर ही आएंगे। v प्रोपोर्शनल टू b बाई n, बाकी सब कांस्टेंट है, खाली ये दो वेरिएबल है हमारे क्वेश्चन में। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन चेक करो और मुझे बताओ। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ v1 अपॉन, सर ए ठीक लग रहा है। ये ठीक लग रहा है? हाँ ये सही है। देखो v1 बाई v2, ये यही तो अभी हमने ड्राइव किया, सेम यहाँ यूज करना है। ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा v1 बाई v2 इंटू, और n इनवर्स है, n इधर आ जाएगा n1, और ये n2, और इनकी वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें रखते जाना है, चेक करना है। अब डिफिकल्ट थोड़ी बचा, अब तो सॉल्व हो गया। बाकी ऑप्शन भी चेक करो, बी सी डी, फिर डिस्कस करता हूँ। सर सी पार्ट भी तो होगा। हाँ तो ये इसलिए तो कहा आपको, इसमें से चेक करके बताएंगे। मुझे सी पार्ट आ रहा है? नो सर। चेक करो, ए और सी दोनों आंसर आ रहे हैं, चेक करें। यस सर। यहाँ तक सबके हो गए? किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। अभी क्लास बताओ, सबके हो गए ये ऑप्शन? यस सर। यस सर। हाँ मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ फिर। और एक क्वेश्चन हमने एक क्लास में डिस्कस किया था, उससे मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था उसमें, मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर याद आ जाएगा। ये हमने एक स्क्वायर लिया था, और
ये डायगोनल के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहे थे। ये मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्मल टू द प्लेन। साइड्स ऑफ स्क्वायर, सपोज ए गिवन है, ये स्क्वायर फ्रेम है, तो हम इसको इस डायगोनल के अबाउट रोटेट कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन है। तब किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि इसकी डायगोनल की लेंथ लेके क्यों नहीं कर सकते हम, ऐसा भी तो कह रहे थे हम। डायगोनल की लेंथ ले लेते हैं a√2, और फिर हम इसमें ईएमएफ के लिए बी वी एल क्यों नहीं लगा सकते, बी वी एल, एल को a√2 रखते हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा कह रहे थे आप लोग? ये a√2 लेकर, एक मिनट, तो बी ओमेगा और L²/2, L² की जगह कह रहे थे a√2²/2, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? याद आ रहा है क्या आप लोगों में से किसी ने कहा था ये मुझे? और हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये जो इसका एरिया है ये इस डायगोनल के अबाउट रोटेट कर रहा है, डायगोनल के अबाउट, तो इसकी वजह से इसका जो ओरिएंटेशन है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच का एंगल इसमें कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, एंगल थीटा, जो कि है ओमेगा टी के बराबर, टी टाइम पर वेरिएबल है। कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, चेंजेस, और ये एंगल किसके इसके बीच में, थीटा इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जिसकी वजह से जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो बी कॉस थीटा, इसमें ये कॉस थीटा वेरिएबल है, और ये a√2 कब लगाते हैं, जब हम इस खाली इस पॉइंट के अबाउट, अगर मैं इसको P पॉइंट ले लूं, P पॉइंट के अबाउट इस ये वाले स्क्वायर को हम ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे ले जाते हैं, तो ये इस रेडियस का एरिया स्वीप करता, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। लेकिन अब तो हम इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे प्लेन को ही रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये डाउट? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अब एक मीडियम क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा नाराज हो गए, कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल मूड अच्छा नहीं जा रहा है। इसलिए मूड अच्छा करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर, क्लियर है। हाँ, माइक माइक नहीं चल रहा था इतनी देर से। ओके। ये ABCD हमारा स्क्वायर लूप है, ठीक है।
यहाँ से ये करंट आई आ रहा है और ये करंट आई इसमें से ये पास हो रहा है। ये स्क्वायर लूप है ओके जिसकी सर। जिसकी साइड ए गिवन है। इसमें ये जो ए बी सी है इसका रेजिस्टेंस हमें आर गिवन है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ए डी सी इसका रेजिस्टेंस 2R गिवन है। तो हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके सर। एट द सेंटर ऑफ द लूप ये करंट आई आया यहाँ से आई चला गया। ये रेजिस्टेंस आर है ये 2R है। इसका जो सेंटर होगा स्क्वायर लूप का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहले आप ट्राई कर रहे हैं ठीक है। ओके। कर रहे हैं सर। ओके So U naught I by 3A pi.
हाँ बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूँ? यू नॉट आई यू नॉट आई बाय 3a पाई। अपॉन 3 पाई ए। किसका आंसर है ये? सर अनुष्का। अनुष्का, ओके। बाकी लोग बताओ, सर मैं सही है? हाँ, ये सर आ रहा है रूट आपका? रूट सर रूट 2 आ रहा है ऊपर। ऊपर √2 भी आ रहा है यहाँ पे। √2 अगर ऊपर यस सर। लगा दें, हाँ, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, ये सही है आंसर। तो पहले करंट डिवाइड कर लेंगे, इसमें कितना करंट जाएगा? सर ऊपर वाले में 2i/3। हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं बाकी लोग। तो यहाँ सेंटर पे जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री 45। है, ये 45 हो जाएगा। ऐसा कर रहे हैं ना? यस सर। ए बी और बी सी की वजह से इनसाइड, यानी एक की वजह से निकालेंगे, इसका डबल कर देंगे बी सी के लिए। और ए डी की वजह से आउटसाइड आएगा, और डी सी की वजह से भी आउटसाइड आएगा। ये माइनस ये कर देंगे, उसका डबल कर देंगे, वो आंसर है। या इनका डबल माइनस इनका डबल, ये आंसर है। यस सर, यही क्या है। सबका आ गया? किसी को डिफिकल्टी तो नहीं है? तो ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? खाली ए बी वायर की वजह से बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/3 अपॉन, ये डिस्टेंस कितना लेना है? a/2, a/2। और ये 45, और ये 2 sin 45। और BC की वजह से भी यही आएगा, इसलिए इसका डबल कर देंगे। यस सर। इसको अगर मैं B1 ले रहा हूँ तो AB एंड BC, इसकी वजह से 2B1, और किधर आएगा? इनसाइड। और ऐसी AD की वजह से I खाली I में चेंज आएगा, I/3 कर देंगे, और वो अपर डायरेक्शन में आएगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा। यस सर, फिर माइनस कर देंगे। हाँ, तो ऐसे इसका निकाल के और इन दोनों का निकाल के माइनस कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 3A है, इसका परपेंडिकुलर AC पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, B पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दोनों में करंट I ले रहा हूं मैं, इसमें भी I फ्लो कर रहा है, लॉन्ग वायर है,
और इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है। ये अब हम थोड़ी बेसिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी काफी आगे चल रहा है, तो सिलेबस का कोई इशू नहीं है। बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। खाली स्टेप्स लिखने, फाइनल वैल्यू ना निकालें आप। खाली मुझे कंपोनेंट्स निकाल के बता देंगे तो भी चलेगा। ओके सर। अभी मैं भी लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। तो थीटा के टर्म्स में बी पर जो भी एक्स और वाई कंपोनेंट आएंगे या कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, वो मुझे अभी मालूम नहीं है, वो आप निकाल के बता देंगे। सब ट्राई कर रहे हैं। यस सर।
आंसर आ गया। नो सर। कुछ डिफिकल्टी आ रही है? हेल्प चाहिए? यस सर। पहले इसकी वजह से देखेंगे, यहाँ अलग से देखता हूँ। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट आउटसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सर या इनमें क्लॉकवाइज। से? सर हाँ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। और इस वायर से ये इधर बी है ना, तो इसको मैं, ये देखो, ये इधर बी वाली डायरेक्शन में बता रहा हूँ ये। तो यहाँ पे ये एरो कैसे आ रहा होगा? टेंजेंट, ये रेडियस है, एरो कैसे आ रहा होगा? ऊपर की तरफ। यस सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा यहाँ पे? इस रेडियस से 90 डिग्री पे, ऐसा। तो यहाँ बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं B1 ले रहा हूँ ए की वजह से, इससे 90 डिग्री पर ऐसा आएगा। बताओ पहले, ये समझ में आया? यस सर। इसी तरह अब सी वाले की वजह से निकालें। सी वाले की वजह से करंट है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आई? सर क्लॉकवाइज। 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 तो अब सी से इस एंगल पे देखेंगे, रेडियस, सी से जो रेडियस है वो ऐसे आ रही है हमारी ये। यहाँ पे ये एरो आएगा, एरो आएगा कैसा आएगा? नीचे की तरफ, ऐसा। तो इसलिए ये पूरी रेडियस है ये बी पॉइंट तक। तो सी बी पर मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्री पे इस एरो की डायरेक्शन में ऐसा होगा क्या? सर दोबारा बताना एक बार। ये ऐसे जा रहा था ना क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज एरो नीचे आएगा। यस। और ये सी से बी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, सी से बी इधर है ना, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा बना लिया। तो ये रेडियस हो गई। तो इससे 90 डिग्री पर टेंजेंशियली नीचे होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। एरो की डायरेक्शन में। ये एरो है, ये रेडियस हो तो यहाँ होगा। जो भी रेडियस होगी इसके पैरेलल आता जाएगा इधर, है ना? ओके सर। तो अब सी से ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका नाम मैं B2 रख रहा हूँ। ये ऐसा होगा, ये 90 डिग्री पर। यस। अब यहाँ से देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, ये थीटा है तो ये कितना होगा? सर थीटा। ये भी थीटा हो गया। और अब यहाँ पे आ जाए, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा क्या? यस। तो ये वाला एंगल भी थीटा थीटा। होगा क्या? और ऐसे ही ये तो सिमेट्रिक ही है, ये 2 है ये 3 है, दोनों साइड इक्वल है। ये D इसका सेंटर है, तो इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा। अब यहाँ यस से सर। देखें, ये एंगल थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। पहले यहाँ तक समझो, यहाँ तक ठीक है क्या? यस सर। तो अब इसी B1 के कंपोनेंट, B1 cos थीटा, और इधर B1 sin थीटा। B1 sin थीटा। ऐसे B2 के कंपोनेंट इधर B2 sin थीटा। दोनों में आई सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है।
और मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू लिख रहा हूँ। आप लोग बताओगे मुझे क्या लिखूं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तक तो मुझे मालूम है, उसके आगे आप बताओगे अब क्या लिखूं। मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पर ए की वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से B1, आगे क्या लिखना है? सर डिस्टेंस निकालेंगे ना ए और 3A से। तो कितना आ गया? A² रूट माइनस 10 इज A√10। यस सर, ए रूट 10। A√10 और ऊपर क्या आएगा? आई इंटू कॉस थीटा प्लस 1। I इंटू कॉस थीटा प्लस 1 से 0। आई यहाँ इंटू पे कॉस थीटा। I और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस 0, ये कह रहे हो? यस सर। हम B1 जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसकी वजह से सोच लें हम, अभी सही नहीं आ रहा हमारा। खाली B1 निकालना है हमें इस वायर की वजह से। यहाँ पर लॉन्ग वायर का फॉर्मूला भूल गए क्या हम? सर 2I। तो वही सही है या I होगा? सर 2I इंफिनिटी से वायर। हाँ ये लॉन्ग वायर है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/R, यही तो फॉर्मूला लगाना है। फिर कॉस कैसे आ गया यहाँ? सर मेरा तो फिर एग्जिट हो गया था, पता नहीं नेटवर्क इशू में। नेट की प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखो ये B1 ये सही है कि चेंज करना है किसी को, तो बताओ मुझे। सर सही है। B2 भी यही आएगा। यस यस सर। और ये कॉस थीटा नहीं आएगा, समझ गए ना? जो स्टूडेंट बीच में बोल रहे थे कॉस थीटा, क्लियर है? यस सर। तो B1 B2 इक्वल है, इसलिए साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए। सही है क्या? यस सर। 2 हाँ, टाइम्स B1 cos थीटा। B2 साइन थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए नेट फील्ड टू B1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे A अपॉन ये A√10। यस सर। A अपॉन A√10। A√10 और B1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, यहाँ रख देंगे। तो नेट फील्ड हमारा ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया इस फिगर के हिसाब से। देखो क्लियर है? क्लियर है ना आप सबको? सर इसमें करंट एक में ऊपर जा रहा था, एक में नीचे जा रहा था, उससे क्या इफेक्ट पड़ा? इसमें एक में ऊपर नीचे नहीं, एक में बाहर की तरफ, एक में इनसाइड। यस तो सर। उसकी वजह से ये फील्ड की डायरेक्शन तो ली हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये फर्क पड़ा उसकी वजह से। ओके उसकी सर। हाँ, ये जो करंट की डायरेक्शन है इसी से तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, ये सारा फर्क इसमें आ चुका है। ठीक है? तो सर इसी से रेडियस लेके किया ना हमने। हाँ, रेडियस तो हमारी ये हुई ना, ये तो हमने खाली डायरेक्शन देखने के लिए किया था सर्कल। रेडियस तो हमारी सी से जहाँ पे निकालना है वो रेडियस हो जाएगी। यस सर वही। हाँ,
तो हम थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने क्लास में लास्ट टाइम भी ऐसे कई क्वेश्चन ट्राई किए थे, लेकिन अभी हमें टाइम लग रहा था, है ना? यस सर। हाँ, तो प्रैक्टिस बढ़ा लेनी है। तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। किसी को डाउट है कुछ तो बोल सकते हैं। यहाँ तक ऑल ओके? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। गुड बाय। गुड इवनिंग सर। गुड